नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं और आगे जीवन में क्या कुछ उन्नतियां रहेंगी, क्या दिक्कतें रहेंगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं और बताने का कोशिश करते हैं कि क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं और कैसी कैसी ज़िंदगी में आपकी रुकावटें आ सकती हैं या फिर उपलब्धियां हो सकती हैं। तो एक एक करके चीज़ों को गहराई पूर्वक समझने का कोशिश करेंगे अपन और बहुत क्लैरिटी के साथ बताने का भी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप पॉजिटिविटी को देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक ज़बरदस्त है ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा बड़ी शानदार है और इस भाग्य रेखा पर आप गौर करिएगा तो एम जैसी आकृति का भी निर्माण है। अगर किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा पर इस प्रकार का एम का साइन दिख जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ, ये व्यक्ति के जीवन में सफलता, ये व्यक्ति के जीवन में प्रगति को बताता है तकरीबन 32 वर्ष की आयु के बाद। तो आप अपने जीवन में 32 ईयर्स के बाद ग्रोथ किए होंगे, प्रगति किए होंगे, धन लाभ किए होंगे और आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि ये एम साइन बिल्कुल समान या कॉमन चिन्ह नहीं होता। ये व्यक्ति को बिल्कुल बहुत ग्रोथ कराता है, व्यक्ति को बिल्कुल प्रगति कराता है। एक नहीं 100 एग्जाम्पल में मैंने देखा है कि ये व्यक्ति को ग्रोथ कराता है, ये व्यक्ति को सफलता कराता है, ये व्यक्ति के जीवन में बड़े उन्नतियों को देता है। इवन जो करीब परिवार से भी होते हैं ना, उनके भी जीवन में ये सफलताओं का कारक बनता है, उनके भी जीवन में ये सफलताओं का रीज़न बनता है। ऐसे बहुत से छोटे तबके के लोगों को देखा गया है तो बचपन में काफ़ी संघर्ष किए हैं, जो तकरीबन 30 वर्ष की आयु तक काफ़ी संघर्ष किए हैं और उनके हाथ पर ये चिन्ह है तो व्यक्ति अपने जीवन में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में एक्सपोनेंशियली प्रगति करता है। और ये 43 वर्ष की इनकी आयु है। आज जिस आयु में मैं इनके ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, अगर ये ग्रोथ नहीं हुआ होगा तो एक विरोधाजनक बात सामने आ सकती है, लेकिन बिल्कुल ग्रोथ के योग थे, तभी मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। और एक बात और बताता हूँ, मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई है अभी तक, कोई विशेष वार्ता नहीं हुई इनके जीवन को लेके। मैंने कहा पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप मेरे से बात करिएगा, क्योंकि मैं पहले वीडियो ही देता हूं लोगों को ताकि उनको विश्वास हो पाए कि वो सही जगह पर है और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी से आगे बढ़ पाए। चलिए अब आगे क्या है, आगे और भी चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो ये भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी खतरनाक है। भाग्य रेखा पर एक मत्स्य जैसी आकृति का निर्माण हो रहा है जो कि केतु पर्वत के आसपास है। अगर केतु पर्वत के आसपास मत्स्य जैसी आकृति का निर्माण हो तो ये व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन लाभ को बताता है। व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता है, मीन्स व्यक्ति अचानक धन प्राप्ति करते हैं अपने जीवन काल में, मीन्स व्यक्ति अचानक धन लाभ को प्राप्त करते हैं जीवन काल में। और इनके लिए कहा जाता है इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि केतु पर्वत का फिश बिल्कुल कॉमन नहीं होता, चूंकि थोड़ा सा त्रुटियां थी फिश में, लेकिन ये फिश डेफिनेटली आपके हाथ पर बन रहा है और ये डेफिनेटली आपको जीवन में सुधार दिखाएगा। अब आप आगे देखोगे तो यहाँ पर एक बुद्ध रेखा है जिसने एक धन त्रिभुज का निर्माण किया है। मतलब जिस प्रकार की आकृति व चिन्ह बन गए हैं, आगे जीवन में करोड़पति बनना तय है, आगे जीवन में आप करोड़पति बनेंगे। अब मैं अगर व्यक्ति के लिए बोलता हूं कि आप करोड़ों कमाएंगे तो आप बिल्कुल कमाएंगे, ना की बात नहीं है। क्योंकि आज के समय में अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई भी कार्य करें ना जॉब के अलावा, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि आप नौकरी में रह के तो करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि एक फिक्स इनकम होता है और फिक्स इनकम में करोड़पति बनना मुश्किल है। अगर आप कोई स्टार्टअप या कोई सेटअप तैयार करते हैं या कोई आत्मनिर्भरता के साथ कोई कार्य करते हैं तो आप बिल्कुल करोड़ों कमा सकते हैं, क्योंकि एक फिक्स सैलरी वाले व्यक्ति करोड़पति तो नहीं ही बन सकते, ये सच्चाई है। तो अगर करोड़पति बनेंगे तो व्यापारी ही बनेंगे, जीवन जिएंगे तो व्यापारी ही जिएंगे, जीवन में ग्रोथ करेंगे तो व्यापारी ही करेंगे। बाकी सरकारी नौकरी में दाल रोटी चल जाए ये बहुत है, एक आपकी सिर्फ और सिर्फ सब्जी बदल जाए यही बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर आपका पोटेंशियल है आप में, अगर आप में ताकत है, सामर्थ्य है, तो आप बिल्कुल व्यापार करें, आप बिल्कुल अपने आत्मनिर्भरता की तरफ जाएं, बिल्कुल अपने स्किल की तरफ जाएं, ताकि आप ज़्यादा जीवन में धन को कमा के अपने लाइफ को इन्हेंस कर पाएं। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं जी।
इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिविटी पर, क्योंकि नेगेटिव चीज को देखना और जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी नेगेटिविटी के लिए उपाय नहीं किया तो वो आपके जीवन में तकलीफ, परेशानी व दिक्कतों का कारण बन सकता है। तो नेगेटिव चीज का उपाय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नेगेटिव चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप उपाय करेंगे ना। अगर आप चीज़ों को समझेंगे, अगर आपको ये लगेगा कि ये नेगेटिविटी है, ये आपको तकलीफ दे सकती है, परेशान कर सकती है, हताश कर सकती है, तभी तो आप उसके उपाय के लिए जाएंगे ना। तो पहले नेगेटिव चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद उसके उपाय करने इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिविटी क्या है, क्लियर समझिएगा। बुध रेखा बिल्कुल आपके हाथ पर है, लेकिन यहां पर से स्टार्ट है और यहां पर थोड़े गैप में आ रही है, आगे भी थोड़े गैप में है। मतलब जीवन में पैसे आ रहे हैं लेकिन सेव नहीं हो पा रहे, जीवन में पैसे कमा रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे। ये एक सामान्य प्रॉब्लम होती है इस संदर्भ में। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा। तो बुध रेखा टूटी है और व्यापार को और इन्हेंस करने के लिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से और प्रगति को प्राप्त करने के लिए आपको बिल्कुल कुछ सर्टन उपाय करने हैं बुध रेखा के लिए, ताकि आपका जीवन ज़्यादा बेहतरी से बीते, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी ज़िंदगी पर इसके फल आए। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो तकरीबन 55 वर्ष के बाद भाग्य रेखा थोड़ी गड़बड़ थी। हालांकि 55 वर्ष में समय है, तो संभवतः उस समय तक आते आते भाग्य रेखा अपने रियल रूप में आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अभी 55 वर्ष की आयु के बाद थोड़ी गड़बड़ी वाली स्थिति है, थोड़ी तनाव वाली स्थिति है, थोड़ी परेशानी वाली स्थिति है। खैर, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे और भी चीज़ों पर हम विचार कर लेते हैं। आगे देखते हैं जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, क्या समझा रही है। तो ये देखो आप, ये है माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा जुपिटर का डाउन स्थिति इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स को बताता है, जो कि प्रारंभिक समय में ही होता है। देखो कि कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही थी, डिग्री पूरे करने के योग को बता रही थी, लेकिन आप हमेशा से अपना कुछ स्टार्टअप लेना चाहते थे, आप हमेशा से व्यापार के लिए अग्रसर थे, आप व्यापार के लिए हमेशा से प्रेरित थे, तो आप व्यापारी ही बनना चाहते थे हमेशा से। फिर आप देखोगे तकरीबन 22-23 वर्ष की आयु से आपका इंडिपेंडेंसी दिख रहा था, थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन थे, थोड़ा टेंशन्स को इंडिकेट करता है, बट आगे भी बढ़िया दिख रहा है मुझे। तकरीबन 35 वर्ष के बाद भी जीवन रेखा पर ग्रोथ की रेखा कंटिन्यू आपकी लाइफ लाइन चल रही है। यहाँ पर देखोगे एक ट्राइंगल से, क्या बात है, नेगेटिविटी दूर कर रही है। मंगल रेखा बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा जीवन में आता है, थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन है। शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ, गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति यवा करती है। जभी भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी पूर्वक जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफलता व प्रगति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखोगे फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रहे हैं, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, कोई किंतु परंतु नहीं, टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सडन फिंगर लंबे तो मेहनती है, और सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, वाक पटुता जो आपकी होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी शानदार होती है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नियमबद्ध रूप से कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त है ये भाग्य रेखा, विनुमा आकृति के साथ एक बड़ा धन त्रिभुज। यहाँ पर देखोगे सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, मतलब जितनी भी कामयाबी, जितनी भी सफलताओं को आपने अपने जीवन पर प्राप्त किया, अपने खुद के दम पर किया। एक होता है बैक हैंड सपोर्ट, लेकिन आप अपना खुद ही मार्गदर्शन करता है, आप अपने खुद के ही दम पर आगे बढ़े हैं, आपने खुद के ही दम पर आगे बढ़ते रहेंगे। फिर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ भी एक ट्रायंगल से, क्या बात है, इधर को भी दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं मुझे। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मड़करी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करके आप जीवन पर आगे बढ़ते हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करके आप जीवन पर प्रगति को प्राप्त करते हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करके आप जीवन में बड़े मुकाम पर जाते हैं। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, इस बात में भी कोई संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर सूर्य मरकरी अच्छी हो तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रगति को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, निसंदेह। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। मंगल अगर किसी व्यक्ति का प्रबल हो तो एनर्जी, पराक्रम और समर्पण, ये सब चीज़ दिखता है। अच्छे एनर्जी के साथ कार्य करते हैं, अच्छे पराक्रम के साथ कार्य करते हैं, अच्छे डेडिकेशन के साथ कार्य करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मंगल आपके पोटेंशियल को इन्हेंस करता है, मंगल आपके ब्लड को इन्हेंस करता है, मंगल आपके खून की गर्मी को बताता है। तो खून की गर्मी को अगर सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर आप वही गुस्से में जाएंगे तो आप गुस्सैल प्रवृत्ति के भी माने जाएंगे। फिर आप देखो तो चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता कहीं ना कहीं से आ जाता है तो धन को लेकर दिक्कतें नहीं रहती, धन को लेकर परेशानी व तनाव देखने की आवश्यकता भी नहीं है। हाथ दिखाना चाहते हैं, नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।